बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 16 में हमने चैप्टर शुरू किया था कदर अयास, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। लेक्चर नंबर 17 में आज हम आगे पढ़ेंगे। पेज नंबर 89 मिड से पढ़ना शुरू करेंगे हम। सलीम हैरान होकर बोले, अब्बा जान, इनमें इतनी अकल न थी कि इन्हें कुर्सी देते। यानी कि इन्होंने रंगीली चारपाई, रंगदार जो चारपाई थी वो इन्होंने मंगवाई थी। तो इस पर जो बेटा था वो बोला कि कुर्सी इन्हें देते। मैंने कहा, बेटा अकल तो थी, कुर्सी न थी। सलीम ने इनके फैसला कर देने वाले अंदाज में कहा कि अगर कुर्सी न थी तो चौधरी किस बात के। मैंने कहा, एक तो चौधरी ज़रा छोटी किस्म के थे, दूसरे गांव में चौधरीपन की नुमाइश यानी कि दिखावा कुर्सियों से नहीं की जाती। कुर्सियाँ 40 साल 50 साल पहले कहाँ से आएगी? वो तो नहीं होंगी। अलबत्ता मुड़े ज़रूर होते थे 40-50 साल पहले, उस पर बिठाया जाता था लोगों को। पर आगे देखिएगा, सलीम देहातियों की कोई गलती, कोई कमज़ोरी पकड़ने पर तुला हुआ था, आमादा था। बोला, मगर कोई गोल कमरे में घोड़ी भी बांधता है। मैंने सलीम को समझाया, अगर घोड़ी के लिए कोई अलहदा मुस्ततील लंबा कमरा ना हो तो वो भी गोल कमरे में रहती है। अलावा आज़ें, इसके अलावा गांव के कमरे इतने गोल भी नहीं होते। सलीम तंस को पा गया, ताना और बोला, गोल कमरा तो वैसे नाम पड़ गया है, हमारा गोल कमरा भी तो चौकोर है, 4 कोनों वाला। मगर बात यह है कि ड्राइंग रूम में यानी कि बैठक में घोड़े गधे का क्या काम? मैंने हंस कर कहा, बेटा देहाती लोग इतने महज़ब यानी तहजीब याफ्ता नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएँ। वो घोड़ों ही से गुजारा कर लेते हैं। अली बख्श मुस्कराया। सलीम किसी कदर चकराया, लेकिन कहानी बहरहाल इश्तियाक शौक़ से सुन रहा था। बोला, फिर क्या हुआ? फिर गांव का नाई यानी हजाम मास्टर जी के पाँव दबाने लगा। एक नौकर को दौड़ाया गया, इनके लिए ताज़ा मकाई के भुट्टे यानी कि दाने बुनवा कर ले आए। सलीम झट बोल उठे, अब्बा जान, मकाई के भुट्टे तो पिकनिक पे खाए जाते हैं, मैं घर में तो चाय पिलाई जाती है। वो लोग इतनी बात भी ना जानते थे। मैंने कहा कि घर में पिकनिक मना लेने की गलती देहातियों से अक्सर हो जाती है। बहरहाल मास्टर जी ने खुद इनकी इस्लाह दुरुस्ती कर दी। भुट्टे का नाम सुनकर कहने लगे, ये तकलीफ़ ना करें, हो सके तो एक प्याली चाय पिला दें, ज़रा सर्दी भी है। सलीम ने फ़ौरन तायद की, हिमायत करना, बात भी ठीक है, वक्त भी चाय का था। मैंने कहा, बात तो ठीक है, बस शर्त है कि इनके घर में चाय भी होती। इस मकाम पर सलीम मियाँ तेज़ी से सवाल करने लगे और हमारी कहानी ने मुकालमे की शक्ल इख्तियार कर ली। मुकालमा भावेगा बातचीत। चनाचा फ़ौरन बोले, तो क्या इनके घर में चाय ख़त्म हो गई थी? नहीं बेटा, कभी चाय शुरू ही नहीं हुई थी। उन दिनों चाय अभी देहात में नहीं पहुँची थी। तो क्या इन्होंने मेहमान से साफ कह दिया कि हमारे पास चाय नहीं है? कितनी शर्म की बात है। मैंने कहा, भाई मेरे ख्याल में तो पहले तो घर में चाय का ना होना शर्म की बात नहीं, दूसरे इन्होंने मेहमान की खातिर चाय के लिए दौड़ धूप यानी कि कोशिश शुरू कर दी और आखिर मकामी हकीम यानी कि तबीब के घर से चाय मिल भी गई। उन दिनों चाय सिर्फ मरीज़ों को पिलाई जाती थी। सलीम ने लंबा सांस लिया, ठंडी आहें भरना और बोले, शुक्र है चाय तो मिली। मैंने कहा, हाँ चाय मिल तो गई, मगर फिर एक अजीब सवाल पैदा हो गया, यही ना कि चाय के साथ खाने को क्या दिया जाए। वहाँ तो ले दे के मकाई के भुट्टे ही थे। नहीं बेटे, ये बात न थी, सवाल ज़रा बुनियादी नौइयत किस्म का था और ये कि चाय बनाई कैसी जाए। सलीम नीम वहशत आधा जंगली हो गए थे बात सुन के कि आलम में मेरा मुँह तकने लगे और बोला, अब्बा जाना, चाय तो हमारा जमादार भी बना लेता है और दिन भर पीता भी रहता है। क्या वो इतने अनाड़ी थे? अनाड़ी ना तजर्बाकार। मैंने कहा, भाई वहाँ चाय पीने पिलाने का हुनर पहुँचा ही ना था, हुनर फन। वहाँ लस्सी का रिवाज था और वो इसी में यकता थे, वाहिद थे, यानी उन जैसी कोई और लस्सी नहीं बना सकता था। तो क्या मास्टर जी को आकर लस्सी पिला दी? नहीं, पिलाई तो चाय ही थी, लेकिन वो ऐसी कामयाब चाय न थी। यानी चाय की लस्सी बना दी, पतली कर देना, पानी बहुत ज़्यादा डाल देना,
या पकाना ना उसे। हाँ बेटा कुछ ऐसा ही जायका होगा। छोटे चौधरी का कहना है कि मास्टर जी ने एक घूंट पिया, ठंडी लगी और प्याली रख दी, तो चौधरी शर्म से गर्क ना हो गया होगा, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। नहीं, ऐसा हादसा तो ना हुआ। अलबत्ता चौधरी को इस बात का रंज बहुत हुआ कि मास्टर जी की फरमाइश यानी ख्वाहिश पूरी ना की जा सकी। बहरहाल उन्होंने कुछ तलाफ़ी यानी नुकसान का पूरा करना रात के खाने से मुर्ग के सालन से कर दी। फिर मास्टर जी के लिए बिस्तर लगाया गया। चौधरी ने उनके लिए अकलौती रेशमी रज़ाई निकलवाई। वो सफ़ेद झालर किनारा वाला तकिया भी, जिसके गिलाफ ऊपर वाला कपड़ा पर 12 सिंघी की तस्वीर कढ़ी बनी हुई थी। बेशक तकिए में लचक की निस्बत अकड़ ज़्यादा थी। नया तकिया और तो ज़्यादा अकड़ होती है, गर्दन में दर्द होती है। मास्टर जी को इस सर के नीचे फिट करने में कुछ दिक्कत भी, परेशानी भी पेश आई। नया तकिए के साथ होता है, लेकिन आखिर आराम से सो गए। सिर्फ एक मरतबा आधी रात के करीब घोड़ी के खांसने पर यानी कि बोलने पर ज़रा अंग्रेज़ी में बड़बड़ा कर मुँह में बोलना जाग उठे, लेकिन बराबर ही चौधरी और उसका नौकर सो रहे थे। उन्होंने घोड़ी को चारा यानी घास दिया और मास्टर जी को दिलासा तसल्ली दी। तो फिर सुबह तक कोई काबिल ज़िक्र करने के काबिल वाक़या पेश ना हुआ। अब्बाजान सुबह होते ही मास्टर जी तो भाग निकले होंगे, नहीं तो वो तो इत्मीनान से जागे। पहले इन्हें हरे भरे खेतों की सैर कराई, फिर उन्होंने गुस्ल किया। गुस्ल भी बैठक ही में किया होगा। बेटा बैठक में नहीं, मस्जिद में। सलीम ने हैरत से कहा, खाना खुदा को गुस्ल खाना बना दिया, यानी खुदा के घर को इन्होंने गुस्ल खाना नहाने वाली जगह बना दी। मैंने कहा भाई गांव के अक्सर लोग मस्जिद के गुस्ल खानों ही में नहाते हैं और बज़ाहिर अल्लाह ताला को इस बात पर कोई इतराज़ नहीं, कोई मुखालफत नहीं। देहाती घरों में हर काम के लिए अलहदा कमरे कम ही होते हैं, अलहदा खाने कम ही होते हैं। ऐसा ही होता था जब 40-50 साल पीछे चले जाए तो गुस्ल खाने कम होते थे, लोग मस्जिद ही में नहाते थे। बर आगे देखिएगा। सलीम कान पर हाथ रख के बोले, खुदा इस देहाती ज़िंदगी से बचाए। अब्बाजान अच्छा हुआ आप फ़ौज में आ गए, वरना हम भी छोटे चौधरी की तरह मवेशियों के साथ सो रहे होते और मस्जिद में जाकर नहाते। लेकिन छोटा चौधरी तो इस ज़िंदगी से भी ना खुश ना था, यानी कि वो खुश था। मगर अब्बाजान बेचारे मास्टर जी का क्या बना ये कि मास्टर जी ने गुस्ल के बाद नाश्ता किया और फिर रुखसत हो गए। नाश्ता? चौधरी के घर में कॉर्नफ्लेक थे, कॉर्नफ्लेक, दाल दलिया तो ना थे। अलबत्ता जो कुछ दाल दलिया था गरीब ने हाजिर कर दिया। अब्बाजान इसके बाद छोटा चौधरी स्कूल में मुंह दिखाने के काबिल ना रहा होगा। मुंह दिखाने के काबिल ना रहना, किसी के सामने आने के लायक ना रहना। नहीं बेटा, स्कूल तो वो उसी मुँह से गया था और शहरी लड़कों ने उससे कुछ मजाक भी किया, मगर वो मगन रहा, मसरूफ़ रहा। चौधरी की जगह मैं होता तो शर्म से मर जाता। मगर चौधरी तो जीता रहा, बल्कि खामोशी से पढ़ता भी रहा और आखिर मैट्रिक पास करके लाहौर कॉलेज में चला गया। वो कॉलेज भी गया, क्या उसके पास इतने पैसे थे? पैसे तो कम ही थे, मगर उन्होंने थोड़ी सी ज़मीन बेच दी। मगर थोड़ी सी ज़मीन से क्या बनता है? कॉलेज में रहकर खाना होता है, कुछ पहनना होता है। क्या वो मकाई के भुट्टे खाता था? क्या वो तहमंद बांधता था? बस गुजारा ही कर लेता था। गुजारा ही करता रहा या कुछ पढ़ भी गया? हाँ, कुछ पढ़ भी गया। फिर जैसा कि उनका दस्तूर रिवाज था, फौज में भर्ती हो गया। फिर तो आप उसे जानते होंगे, क्या वो आपके मातहत यानी कि ताबे काम करता है? मातहत तो नहीं, मगर जानता ज़रूर हूँ। तो अब्बाजान इसे बुलाइए ना, कभी हम छोटे चौधरी को देखेंगे। वो कोई तमाशा तो नहीं? सलीम मियाँ, अब्बाजान बुलाइए ना छोटे चौधरी को, हम बिल्कुल नहीं हंसेंगे, सच, बिल्कुल सच। तो फिर आओ मिलो छोटे चौधरी से। और ये कहकर सलीम की तरफ बाजू फैला दिए। सलीम एक लम्हे के लिए मबहूत यानी हैरान
खड़ा मुझे देखता रहा और फिर ये कहकर मुझसे लिपट गया, गले लग गया। अब्बाजान आप सलीम और अली बख्श दोनों की आंखें नम थी, यानी आंखों में आंसू थे, और दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मोहब्बत की चमक थी। आयाज अपने असली लिबास में ऐसा मायूब यानी बुरा नज़र नहीं आता। ये था हमारा चैप्टर। आगे है एक्सरसाइज आपके नोट्स मिल जाएगी आपको। MCQs देखते हैं। करनेलों को रिहाइश के लिए कौन से बंगले मिलते हैं? सी क्लास। अलगर्ज हमारे बंगले का मिजाज हर जाविये से अमीराना था। तमाम देहातियों ने मास्टर जी से कौन से बरखुदारों की खैरियत पूछी? नामालूद। मास्टर जी के बैठने के लिए क्या चीज़ मंगवाई गई? चारपाई। मास्टर जी ने किस चीज़ की फरमाइश की? चाय की। उसके बाद ट्रू फॉल्स देखिएगा। तरफैन के बयानों से वाज़ेह था कि तनाज़ा खफीफ है, ये ट्रू है, दुरुस्त है। सारे स्कूल में एक हेड मास्टर साहब थे जो सूट पहनते थे, ये गलत है। सेकंड हार्ड में हेड मास्टर थे। सलीम और अली बख्श दोनों की आंखों में एक देहाती के लिए मजाक की चमक थी, ये गलत है। मोहब्बत की चमक थी। देहाती लोग इतने महज़ब नहीं होते कि ड्राइंग रूम में कुत्ते ले आएँ, ये दुरुस्त है। सलीम मियाँ अभी FA के इम्तिहान से फारिग हुए थे, ये गलत है। मैट्रिक के इम्तिहान से फारिग हुए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग कीजिए। तूल मुज़क्कर है, शान मुअन्नस है। चमन मुज़क्कर है, तवाज़ा मुअन्नस है, इश्तिहाक मुज़क्कर है। उसके बाद जुमले हैं, ये नहीं होता हमारे सिलेबस में। सियाक़ो सबाक़ वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन आगे अगले पेज पे देखिएगा। रोज़मर्रा मुहावरे के लिहाज से गलत फ़िक्रों की दुरुस्ती। कहते हैं अहले ज़बान की आम बोलचाल को रोज़मर्रा कहा जाता है। रोज़मर्रा में अल्फाज अपने हकीकी मायनों में इस्तेमाल होते हैं, जबकि मुहावरा दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों का ऐसा मजमुआ है जो अपने गैर हकीकी मायनों में इस्तेमाल होता है। किसी भी ज़बान को दुरुस्त बोलने या लिखने के लिए इसके रोज़मर्रे और मुहावरों से आशनाई ज़रूरी है। अगर खिलाफ़ ज़बान कोई लफ्ज़ बोला या लिखा जाए तो वह गलत शुमार होगा। ज़ेल में कुछ ऐसी मिसालें पेश की जाती हैं जिसमें रोज़मर्रे या मुहावरे की गलती मौजूद है। गलत फ़िक्रात। आज हमने मैच खेलना है, तो दुरुस्त फ़िक्रा है आज हमें मैच खेलना है। तुम तो नाक पर मच्छर नहीं बैठने देते, तुम तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, ये दुरुस्त है इसका। असलम शाम के 5 बजे अकरम को मिला। असलम शाम के 5 बजे अकरम से मिला, को नहीं आएगा बल्कि से आएगा। साहब का हुक्म सर माथे पर, साहब का हुक्म सर आँखों पर आता है। बराह मेहरबानी फरमाकर ख़त का जवाब जल्द देना, तो मेहरबानी फरमाकर बराह नहीं आएगा, ख़त का जवाब जल्द देना। अगर मुमकिन, आगे देखिएगा गलत। ये औरत तो आफत की परकाला है, ये औरत तो आफत का परकाला है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट है अगर मुमकिन हो सके तो मेरा काम कर दीजिए, अगर मुमकिन हो तो मेरा काम कर दीजिए। वो तो हमेशा बेपरकी सुनाती है, वो तो हमेशा बेपरकी उड़ाती है। बेटा ये था हमारा मुकम्मल चैप्टर जो हमने पढ़ लिया है। मैं आपको डायरी लिख देता हूँ। डायरी आपने व्हाट्सएप करनी है। चैप्टर 11 सवालात के जवाबात लफ्ज़ आरबी व्हाट्सएप मुझे आपने करना है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।